गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका स्वागत है स्टूडेंट अपडेट वर्ल्ड में। तो आज हम बात करेंगे अप्रेंटिस जॉब, जिसमें कोई भी लिखित एग्जाम या सीबीटी मोड एग्जाम कुछ नहीं होता, यानी इसमें एग्जाम नहीं होता है। तो आज की वीडियो यही रहेगी कि इसमें कैसे सिलेक्शन लेते हैं या कैसे किया जाता है। पूरी डिटेल्स के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और जितनी भी जॉब की जो भी नई नई वैकेंसी अपडेट आती हैं सही और जल्दी ही हमारे चैनल पे अपलोड होती है, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि तो देखिए ये भर्ती संगठन जो है कि नॉर्थ ईस्ट फॉरेंटर रेलवे यानी NFR, और जो इसका पद का नाम है एक्ट अप्रेंटिस, जो ये पद है वो एक्ट अप्रेंटिस है। कुल पद इसमें आते हैं 6777 कुल पद आए हैं। नोटिफिकेशन जो जारी हो गई है वो 14 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुई है। जो आवेदन शुरू है 20 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक आवेदन स्टार्ट है, और जो प्रशिक्षण अवधि है वो 1 साल तक होती है। जो प्रशिक्षण अवधि यानी सीखने की अवधि जो होती है वो 1 साल तक होती है। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो टेंथ की जो मैट्रिक पास आपको होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। अब देखिए संबंधित ट्रेड में आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। NCVT या SCVT से ITI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी टेंथ में 50% मार्क्स होने चाहिए, और संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से आपको ITI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा जो है वो न्यूनतम जो होता है 15 साल एंड अधिकतम जो होता है वो 24 साल होता है। ठीक है, जो आरक्षित वर्गों के अनुसार ना कोई छूट भी मिलती है। अब देखिए जो इसकी शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क क्या है। जनरल OBC EWS के लिए ओनली 100 रुपीज, और SC ST PWD एंड सभी महिला उम्मीदवार के लिए कोई शुल्क नहीं। इसके लिए तो आपको कोई शुल्क ही नहीं देना, यानी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। चयन प्रक्रिया देखिए, तो चयन प्रक्रिया क्या होता है तो मैं आपको बताई हूँ कि कोई भी इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती है। 10वीं प्लस ITI के अंकों के आधार पर मेरिट बनती है, यानी ITI के अंकों के आधार पर बनती है 10वीं का रिजल्ट और ITI। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन होता है एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, यानी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है। अब देखिए तो उसके बाद प्रमुख ट्रेड, तो ट्रेड है क्या। ट्रेड मतलब होता है कि जिसमें आपको अप्लाई करना, यानी जिसमें आपको इसमें से क्या सीखना है, किसमें काम करने हैं, वही होता है हमारा ट्रेड। तो जिस ट्रेड में से आपको सीखना उस ट्रेड में आपको ITI करना जरूरी रहेगा, यानी अगर आपने जिस ट्रेड में आपको सीखना उस ट्रेड में आपने ITI किया है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो कि फिटर का होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, वेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कोपा जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वायरमैन, प्लम्बर, अन्य आधिकारिक सूची, इसके आपको सीखना होता है, और इसी सीखने के आपको सैलरी वगैरह सब मिलते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या होता है जो कि यूनिट और डिवीजन। ये यूनिट और या डिवीजन क्या होता है, तो जिस ट्रेड में आपने ITI और किया है उससे तो वो काम किया जाता है, यानी वो किया जाता है। और अब कहाँ किया जाता है, कहाँ आप कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप इसमें अगर आप इलेक्ट्रिशियन या फिटर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद तो आपने कौन सी जगह डाली है, जैसे कि आपने कटिहार, तो वही जो ट्रेड है वो ट्रेड आपको कटिहार में कराई जाएगी, यानी NF द्वारा ये कटिहार में कराई जाएगी। एक रेलवे की जॉब होती है। तो देखिए ये कटिहार होता है, ये जगह जगह कहाँ पे कराया जाता है वो सारे ट्रेड्स। तो कटिहार में, अलीपुरद्वार में, रंगिया में, या लमडिंग में, या फिर तनसुकिया में, TSK न्यू बोंगेंगियों गांव जो है, और डिब्रूगढ़ जो वर्कशॉप है, ये सारे जगह पे आपका वो कराया जाता है, ट्रेड कराया जाता है कि आप कौन से काम करेंगे। तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, और तो आप ये सीखना चाहते हैं, अप्रेंटिस का जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जितनी भी कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो,
इसकी सारी सही डिटेल्स हमारे चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड होते हैं। तो अगर आपको भी इससे रिलेटेड अगर कुछ भी जानना होगा या कोई भी एग्जाम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर आपको बताइए। कोई भी एग्जाम से अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।